देखो इस टॉपिक हम बात करने वाले हैं कि हम सांस एक्चुअल में लेते कैसे। इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो हाउ वी ब्रीथ, हम कैसे अपनी सांस को लेते हैं। ठीक है, ये पूरी एक मैकेनिज्म होता है जो ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है, उसमें ब्रेन का कंट्रोल होता है लेकिन टोटली नहीं होता है। और टोटली क्या होगा कि हम अगर सो गए किसी कारण से तो क्या होगा, हमारा ब्रेन रेस्ट चला गया और हमारी सांस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए यह ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल के अंदर भी ब्रीथ होती है। ठीक है ना, तो सिंपली देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में दो भाग आते हैं, पहला आएगा इनहेलेशन, दूसरा आएगा एक्सलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होगा, सांस को अंदर खींचना। ठीक है, हम सांस अंदर लिया उसे बोलेंगे इनहेलेशन, क्या होगा एयर अंदर जाएगी। और उसका उल्टा क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे उसे बोलेंगे एक्सलेशन बोलते हैं। जो भी एयर होगी वो अंदर जाएगी, जब सांस लेंगे तो उसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी गैस में कंपाउंड होगा वो सब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। और इससे क्या होगा, सब बाहर आएगा। लेकिन थोड़ा रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, कितना लेते हैं हम लोग 21%, हमारे एनवायरमेंट कितना होता है 21% ऑक्सीजन हमारे आसपास होता है। तो उस फॉर्म में अंदर गई। CO2 कितना होता है 0.03%, मतलब बहुत ही कम होता है अपने आसपास, माहौल बात कर रहा हूँ एनवायरमेंट में। तो ये नॉर्मल एयर के हिसाब से जाएगा। लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो हम लिए होंगे यूज हो जाएगा। आगे वीडियो पढ़ा हम लोगों ने कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और CO2 निकलेगा। तो CO2 कहाँ निकलेगा, बॉडी के अंदर निकलेगा। और बॉडी द्वारा कहाँ उसको निकल जाएगा, बाहर हवा से हमें छोड़ दिया जाएगा। तो जो CO2 छोड़ते हैं तो 0.3% लेते हैं, छोड़ते कितना है 4.6%, मतलब इतनी क्वांटिटी में अंदर CO2 बनती है। और O2 ने 21% लिया हुआ, कितना छोड़ रहे हैं 16.4%, मतलब क्या हो गया लगभग की बाकी जो 4.5% होता है वो ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया अपनी बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसमें होता क्या, देखो सांस लेने और सांस छोड़ने में मेनली दो मसल काम करती हैं। एक रिब केज, हमारे जो लंग्स होते हैं वह रिब केज मतलब पसली ऐसे हड्डियों की ऐसे ऐसी ऐसे ये हमारा लंग्स हो गया, उसके ऊपर ऐसे रिब केज मतलब ये पसलियां लगी होती है। इसमें क्या होता है, मसल पूरा मांस से भरा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है वो एक हेल्प करती है, दूसरी कौन हेल्प करता है, हमारा डायफ्राम। कहा था डायफ्राम डोम शेप का होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये सांस लेते कैसे हैं। तो ब्रेन में एक पार्ट होता है मोडो ऑब्लांगेटा जो अपने रेस्पिरेटरी सेंटर पे कमांड रखता है। जब हम भाग के आते हैं हमारी सांस बढ़ जाती है और फिर धीमे 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 नॉर्मल होती है। तो कंट्रोल कौन करता है, वो ब्रेन करता है। हमें कब सांस ज्यादा लेना है कब कम लेना है, कंट्रोल बाय ब्रेन का मॉड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, जैसे हमने हमारे बॉडी में क्या होता है, कीमो रिसेप्टर, क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल कंपोजिशन को मेजर करते हैं। हमारी बॉडी में अगर CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो क्या करेगा, ये ब्रेन क्या करेगा, इनको मैसेज भेजेगा, किसको, रिब लेने देने में हेल्प करते हैं। जैसे उसको मालूम पड़ा हमारे बॉडी में CO2 बढ़ गया तो क्या होगा, हमें CO2 को बाहर निकालना है। उस टाइम क्या होगा, सिंपली एक्सलेशन आएगा, मतलब सांस को बाहर निकालना है। तो अब क्या होगा, रिब केज जो होगा उसके ऊपर मसल सिकुड़ेगी, प्रेशर लगेगा। तो क्या होगा, जो हमारा फेफड़ा होगा वो दबेगा एकदम से। ठीक है ना, उस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा। इसके अपोजिट क्या होगा, जो हमारा ये होगा डायफ्राम, वो कैसा होता है, डोम शेप का होता है। तो कैसा होता है, वो रिलैक्स होगा। मतलब रिलैक्स होगा मतलब कैसा होगा, ये रिलैक्स होगा, ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। मतलब रिब केज सिकुड़ेगा और ये डायफ्राम रिलैक्स होगा। रिलैक्स मतलब ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ऊपर जाएगा ये सिकुड़ गया, ये ऊपर गया, क्या होगा, जगह क्या होगा, छोटी हो गई। तो क्या होगा, जो भी हवा भरी होगी वो बाहर निकल जाएगी, आयतन इसको कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा लंग्स का। ठीक है, अभी आगे बताएंगे लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो हवा बाहर निकल जाएगी। सेम ऐसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये रिब केज सिकुड़ गया, अंदर आया सिकुड़ गया और ये ऊपर गया। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर ये सिकुड़ा, ये छोटा हो गया तो क्या होगा, जगह कम हो गई और हवा बाहर निकल गई। उसका उल्टा क्या हुआ, जब बॉडी को मालूम पड़ा हमारे बॉडी में क्या ऑक्सीजन कम हो गया, क्या करेगा, सांस को अंदर लो, क्या करेगा, ये इसको रिलैक्स कर देगा। मतलब ये जो रिब केज होगा वो कैसा हो जाएगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा, फैल जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। इसका उल्टा जो यहाँ होगा इसका उल्टा हो जाएगा, ये रिलैक्स ये कॉन्स्टेंट। ये कैसा हो जाएगा, पूरा ऐसे फैल जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। क्या हो जाएगा, इसका वातन बढ़ जाएगा और क्या होगा, सांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, जब हम सांस लेते हमारा रिब केज क्या होता है, पूरा फूल जाता है, फैल जाता है ना। क्या होता है, रिब केज पूरा फैल जाता है और हमारा ये क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, कभी देखना हमारे सांस ऐसे ऊपर चलती है, मतलब ऊपर आ जाता है कि हमारा ये डायफ्राम क्या हो गया, हो गया यहाँ पर। अभी क्या होगा, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा ये डायफ्राम ऊपर आता है और क्या होता है, ये
जो रिबकेज है वो सिकुड़ जाता है, क्या होता है, हवा बाहर आती है, इस प्रकार क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं लंग्स वॉल्यूम क्या होता है। लंग्स वॉल्यूम मतलब कि फेफड़े में कितनी कैपेसिटी है, कितना भर सकते हैं हवा, उसे बोलते हैं लंग्स वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम मतलब उसका आयतन। तो जो लंग्स होता है, लगभग हम एक दिन में लगभग कितना 20,000 से लेकर 22,000 बार क्या होते हैं, सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। अब एक मिनट कितना होता है, 12 से 16 टाइम क्या होता है, हम सांस लेते और छोड़ते हैं। पहला आएगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा कि बिना किसी फोर्सफुल, बिना किसी ताकत को लगाए जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितनी कैपेसिटी उसकी होती है, 500 ml एक बार में वो ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब बिना किसी फोर्स के लगाए हम टाइडल वॉल्यूम, मतलब जो भी सांस ले रहे हैं उसे बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है, 500 ml हम लोग सांस छोड़ते और करते रहते हैं। अब इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम IRV मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम एक बार टाइडल वॉल्यूम लिया तो क्या होगा, छोड़ा यहाँ पे और खींच कितनी सांस अंदर भर सकते हैं फेफड़े के अंदर, उसे बोलते हैं IRV। ठीक है, तो क्या आएगा, फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम से मतलब सांस छोड़ने के बाद कितना खींच सकते हैं उसे बोलेंगे एस वैल्यू, कितना प्रतिशत आएगा। अगला एक्सपायरेटरी वैल्यू, मतलब हमने सांस लिया नॉर्मल और फिर पूरा पेट खाली करने के बाद कितनी सांस हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ERV। अब आएगा RV मतलब हमने पूरी सांस निकाल दिया दम लगा के, फिर भी हमारे लंग्स में थोड़ी बहुत हवा रह जाती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, बचा हुआ वॉल्यूम। तो कितना होता है हमारा 1200 ml। इस प्रकार टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर की होती है, 4 से लेकर 6 लीटर। फीमेल में कुछ कम होती है, मेल ज्यादा होता है, डिपेंड करता है आपके फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, उनमें कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि लंग्स प्रॉपर वर्क करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से 4 से 6 लीटर में क्या होता है, उनकी लंग की कैपेसिटी होती है। तो ये लंग वॉल्यूम हो गया, कैसे काम करता है हमने सीख लिया। ठीक है ना, अब क्या होता है, एल्वलाई क्या होता है, हमने बताया था लंग्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है, हमारी एल्वलाई है। छोटे मतलब समझ लो, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं। कैसा होता है वो, एक बलून हो गया, ठीक है ना, एक पतला सा बलून हो गया। इसमें क्या है, ऊपर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। कौन ला रहा है, पता है, लंग्स के अंदर, लंग्स में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, 90% हो गया। ठीक है, इसको, और इसके बगल से क्या जा रहा है, हमारा ब्लड का वेसल जा रहा है। ब्लड क्या कर रहा है, सारी बॉडी से क्या लेके आ रहा है, CO2 वाला खून लेके आ रहा है। इसमें क्या बढ़ गया है, CO2 वाली मात्रा यहाँ पर बढ़ गई है। अब यहाँ पे CO2 कितनी है, 0.03%। यहाँ पे CO2 कितना है, 21%। यहाँ पे CO2 कितना है, 4.6%। यहाँ कितना यहाँ पे है, 16.4% है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट। ये ब्लड के अंदर है, जो ब्लड पूरे शरीर में से खून को लेके आ रहा है, और ये क्या है, एल्वलाई है, मतलब ये जो लंग का यूनिट है। अभी क्या हो रहा है, देखो CO2 ज्यादा यहाँ पे है 4.6, यहाँ पे क्या 0.03%। तो एक होता है डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहां ज्यादा होगा उस तरफ से कम भारी। देखो देखा, गैस का बाटला खोलने पे अंदर से बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि अंदर क्या होता है, गैस दबा के हाई वॉल्यूम में भरी होती है, बाहर कम होता है इसलिए बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा कहाँ है, ब्लड में, तो और कम कहाँ पे, यहाँ पे। निकल कहाँ पाएगा, इसमें आ जाएगा, सारा CO2 इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे O2 की मात्रा ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, O2 कम है, तो O2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। जैसे क्या होगा, इसके अंदर लेन देन खत्म हुआ, वापस क्या होगा, ये जो ब्लड है पूरे बॉडी में रन करेगा, सेल के पास जाएगा, वहां पे क्या करेगा, O2 इसको देगा, CO2 वहां से लेगा, फिर इसके पास आएगा, फिर O2 यहाँ से देगा, CO2 लेगा, और फिर बाद क्या करेगा, वापस लंग के पास आएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज करके इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, मेन काम क्या हुआ, गैसों का एक्सचेंज, लेन देन करना। ठीक है ना।